Hello children, today I am going to discuss about the vector multiplication of two vectors. That is a very important topic and most of the students are facing the difficulty in this topic. So we have to elaborate all the things very easily. आप बड़े ध्यान से सुनिए इसको, आप स्टडी करिए. यू हैव टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, ठीक है, एंड जिससे कि बाकी बच्चों तक ये इजीली आपका पहुंच सके. क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं. बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियोस. स्टार्ट करते हैं हम लोग. व्हाट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स? तो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन दो तरह के होते हैं. एक होता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ स्केलर एंड इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स. तो स्केलर वाला पार्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है. अब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन जब उसका रिजल्ट क्या है, वेक्टर आए, दैट इज कॉल्ड द वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स. क्लियर है? इसका दूसरा नाम भी है, इसे बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट भी इसको कहते हैं. क्लियर है? तो द वेक्टर और अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज अ वेक्टर whose magnitude is equal to the product of two magnitude of two vectors and sine of angle between them, and always whose direction is perpendicular to the plane of the two vectors and is given by the राइट हैंड रूल. देखो इसको कहानी समझते हैं पहले. अगर आपको दो वेक्टर दिया हो, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, क्लियर है, एक इस डायरेक्शन में है, दूसरा सपोज करो कोई एंगल बनाते हुए इस डायरेक्शन में है. वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों के बीच का एंगल एज्यूम दैट थीटा. क्लियर है? तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या बताता है? देखो मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग क्या है पहले ये समझो. जैसे आप पढ़ते हो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या फोर्स वेक्टर है ये एक्सेलरेशन. मल्टीप्लिकेशन क्या करता है? एक अदर रिजल्ट को देता है. क्लियर है? तो इसका मतलब कि एडिशन क्या है? सेम टाइप के, सेम काइंड का रिजल्ट देता है. मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट काइंड रिजल्ट देता है. क्लियर है? जैसे दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दीज टू वेक्टर्स. तो ये जो रिजल्ट देगा एक डिफरेंट टाइप का रिजल्ट देगा. ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जो रिजल्ट आता है वो अलग होता है, डॉट में जो रिजल्ट आता है अलग होता है. जो इन दोनों का रिजल्ट आएगा उसका डायरेक्शन हमेशा इन दोनों ही वेक्टर के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. क्लियर है? इन दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा. इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा ए और बी का, उसका डायरेक्शन किधर होगा? इस साइड होगा. इसका मतलब आप ऐसे लिखोगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज रिटन एज मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा. ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, इनटू एन कैप. एन कैप बताता है वेक्टर ऑफ ए क्रॉस वेक्टर बी, जिसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? ए और बी के मल्टीप्लिकेशन के, ए और बी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा. ए और बी के परपेंडिकुलर होगा. लाइक टॉर्क. टॉर्क क्या होता है? ट्विस्टिंग फोर्स होता है. ठीक है? सपोज करो ये स्क्रू ड्राइवर है. क्लियर है? हमने किसी भी स्क्रू को टाइट करना है इसकी हेल्प से. तो आप क्या करते हो? डिस्टेंस, भाई ऑब्वियसली, या आप अज्यूम करिए कोई ट्रक वाला है जो जिसको नट और बोल्ट को ओपन करना है अपने व्हील का, ट्रक के व्हील का. तो क्या करता है? एक रॉड इसमें फिक्स कर, एक की इसमें फिक्स करता है और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ट्विस्ट करता है ऐसे ना. इसका मतलब इस प्लेन पे डिस्टेंस भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है. ओके, इस वाले प्लेन पे डिस्प्लेसमेंट भी है और फोर्स भी है. एक ही प्लेन पे दोनों है लेकिन अपोजिट है. एक इस डायरेक्शन में है, दूसरा इसका परपेंडिकुलर है. अब जैसे सपोज करिए, डायग्राम समझिएगा. सपोज करो ये ट्रक वाला की ओपन करना है यहां पे. डायग्राम से देखिए आप. ठीक है? तो क्या करता है? ऐसे एक रॉड लगाता है बीच में. कार भी आपने देखो स्टेपनी ओपन किया होगा सबने. क्लियर है? तो ये डिस्टेंस आर लेता है और ये फोर्स अप्लाई करता है. तो ये एक ही प्लेन पे है ना दोनों. यस या नो? तो फोर्स और डिस्टेंस एक ही प्लेन पे है, डिस्प्लेसमेंट. लेकिन जो उसका रिजल्ट है दोनों के परपेंडिकुलर, या तो आउट हो रहा है या फिट हो रहा है, या नट बोल्ट बाहर आ रहा है स्क्रू के डायरेक्शन में, या वो अंदर फिट हो रहा है. आई बात समझ में? इसका मतलब है कि ये टॉर्क, इसे बोलते हैं एफ क्रॉस आर. आर क्रॉस एफ बोलते हैं. टॉर्क को लिखते हैं टाउ से. दैट इज योर आर क्रॉस एफ होता है, जिसकी वैल्यू होती है आर इंटू एफ साइन थीटा ऑफ एन कैप. एन कैप का डायरेक्शन क्या होगा? आर के और एफ के दोनों के परपेंडिकुलर होगा. आई बात समझ में?
दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यू आर टाइटनिंग द स्क्रू, आपने किसी बोर्ड का स्क्रू टाइट करना है, आप क्या करते हो, ऐसे ट्विस्ट करो ना, यू आर अप्लाइंग फोर्स इन दिस प्लेन, इस प्लेन में, अगर ये x है ये y है, तो एक्स वाई प्लेन में आपने फोर्स अप्लाई किया है, और किसके ऊपर अप्लाई किया है, इस जो हैंडल होता है हैंडल के ऊपर अप्लाई किया है, तो हैंडल का रेडियस अगर r हो तो उस रेडियस के अकॉर्डिंग फोर्स अप्लाई की है आप। F और R दोनों एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन जब स्क्रू ऐसे घुमाते हो तो स्क्रू या तो अंदर जाता है या बाहर आता है, अगर टाइट कर रहे हो तो इनसाइड जाएगा, और अगर आप उसे लूज कर रहे हो, ओपन कर रहे हो तो आउटसाइड आएगा। तो दिस इज द टॉर्क। टॉर्क इज एग्जांपल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्शन क्या होगा, F और R दोनों का ही परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? तो इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए दो रूल आपके पास है, देयर इज टू रूल्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। तो कौन सा डायरेक्शन फाइंड आउट करने का तरीका क्या, कौन कौन सा रूल है? फर्स्ट रूल दैट इज कॉल्ड द राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, इफ अ राइट हैंड स्क्रू इज प्लेस्ड with its axis of perpendicular to the plane of vector A and B and rotation from A cross A to B through the smaller angle, then the direction in which the screw advance given the direction is A cross B। अल्टीमेटली क्या है, अगर दो वेक्टर A और B हो और आपने A और B के डायरेक्शन में इसको रोटेट कराया है, वेक्टर A इधर है B इधर है, ऐसे आपने ट्विस्ट किया है, तो ये क्या होगा, ऊपर, भाई आपने ऐसे होल्ड किया है, ऐसे ट्विस्ट कर रहे हो तो स्क्रू ऊपर तरफ मूव कर रहा है, तो A क्रॉस B क्या है, A इधर है B है, A क्रॉस B इस प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन कहाँ बता रहा है, ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इफ वी होल्ड अ स्क्रू इन आवर राइट हैंड इन सच अ वे, ओके, रोटेशन ऑफ योर फिंगर represent the direction of A cross B, yeah, result of magnitude of A cross B, then the rotation of screw is represent the direction of A cross B। रोटेशन ऑफ मोशन ऑफ स्क्रू इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। स्क्रू ऊपर मूव कर रहा है तो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम वे यू कैन यूज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, इफ आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, करंट के डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। सेम वे हियर, इफ वी होल्ड अ ऑब्जेक्ट इन आवर राइट हैंड इन सच अ वे, कर्ल ऑफ फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ A and B, या A to B या B to A, then A cross B is represent direction of thumb by the thumb। थंब के थ्रू क्या करता है, A क्रॉस B के डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब अगर कर्ल का डायरेक्शन A to B दिखा रहा है, A से B की तरफ, then the thumb is pointed in the direction of A cross B, वो A cross B के डायरेक्शन में दिखाएगा। तो this is a two method, two rules which is used to describe the direction of direction of A cross B। क्लियर है? A cross B is always normal to A and B both। क्लियर? आइए अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं इसकी। सम एग्जांपल्स ऑफ द वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो पहला एग्जांपल हमने लिया था टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज अ टाइप ऑफ ट्विस्टिंग फोर्स विच इज R क्रॉस F। क्लियर है? अभी मैंने एग्जांपल दिया। दूसरा आपको पढ़ाया जाएगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंट ऑफ टॉर्क, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, या कहते हो टॉर्क ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? M इंटू वी, सबने पढ़ा है, जिसको आप लिखते हो P। 9th क्लास में पढ़ा होगा, हमने भी आपको डिटेल में डिस्कस किया है प्रीवियस टॉपिक में, प्रीवियस चैप्टर में। क्लियर है? अब इसका क्या लेना है? मोमेंट या टॉर्क लेना है, तो F क्रॉस R क्रॉस F लिखते थे, यहाँ R क्रॉस P कर दो। दिस इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम। तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम या टॉर्क ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है? एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द R क्रॉस P। तो इसका भी डायरेक्शन क्या होगा? R और P के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, L का डायरेक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट हमने डिस्कस किया किसको? दैट इज योर इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, या आपने पढ़ा होगा, पढ़ाया जाएगा आपको आगे के चैप्टर में। लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है ऐसे, क्लियर है, उस केस में अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो अगर इसकी वेलोसिटी v हो, रेडियस r हो, उस केस में v इज इक्वल टू होगा ओमेगा इंटू r, ओमेगा क्रॉस r। ओमेगा भी वेक्टर है, v भी वेक्टर है, r भी वेक्टर है। ठीक है? तो v इज ऑलवेज नॉर्मल टू दी ओमेगा एंड r, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये तीनों टॉपिक आपको आगे के चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। दीज आर द एग्जांपल ऑफ द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक बार हम रिकॉल करते हैं, व्हाट इज अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? व्हेन यू मल्टीप्लाई वेक्टर A
cross vector B, you can write mod of vector A, mod of vector B sin theta into n cap. क्लियर है? इसके एग्जाम्पल्स, पहला हो गया टॉर्क. टॉर्क इज योर R cross F, in which direction of torque is always normal to R and F both. क्लियर है? यहाँ पे रोटेशन किस तरफ, R से F की तरफ हो रहा है. ठीक है, R to F है, जो मल्टीप्लीकेशन है R का F के साथ मल्टीप्लाई है. क्लियर है? सिमिलरली दूसरा एग्जांपल लिया एंगुलर मोमेंटम का, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज योर R क्रॉस P. और तीसरा एग्जांपल मिलेगा कि वेक्टर V इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर R. These are the examples of vector multiplication which we will study in next to next chapter. बहुत सारे चैप्टर में आपको मिलेंगे, अलग अलग चैप्टर में ये. ठीक है, तो वेक्टर जो आप पढ़ रहे हो, ये दिस चैप्टर इज यूटिलाइज इन ऑल द चैप्टर्स ऑफ द फिजिक्स. ऐसा नहीं है कि ये कोई, दिस इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स. एक्चुअली ये मैथमेटिक्स का पार्ट है. मैथ्स में बच्चों को डिटेल में पढ़ाया जाता है. ठीक है, जनरली वी डिस्कस अगेन दिस चैप्टर इन मैथमेटिक्स. क्लियर है? अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज क्या है. हमें फॉर्मूला पता चल गया, डायरेक्शन पता चल गया. प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, ध्यान सुनिएगा. वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज एंटी कम्यूटेटिव. इसका मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होता है माइनस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस ए होता है. इसका मतलब क्या है, अगर तुमसे कहा जाए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, तो ये गलत है, ये रॉन्ग है. बल्कि क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए. अभी कुछ न्यूमेरिकल हम इसको प्रूव करेंगे डिटेल में. एक न्यूमेरिकल देंगे आपको, अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्रूव इट कि ऐसा कैसे है. प्रूव दैट वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस ए. वी हैव टू प्रूव विद द न्यूमेरिकल, डोंट वरी. क्लियर है? दूसरा दिया है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा. तो इसको आइए देख लेते हैं. अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला प्रॉपर्टी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अगर गिवन हो, तो आप क्या करेंगे, वेक्टर ए तो एज इट इज रहने दो, क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, इसके सीक्वेंस को मत चेंज करना. अगर सीक्वेंस चेंज करोगे तो प्रॉपर्टी क्या होगी, चेंज हो जाएगी. क्लियर है? आई बात समझ में? तो स्टेटमेंट रीड करिए. वेक्टर प्रोडक्ट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है बट सीक्वेंस आपको नहीं चेंज करना है. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आता है अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर इज नल वेक्टर. ध्यान सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. अगर दो आपको पैरेलल वेक्टर दिए हैं, वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी, दोनों पैरेलल है, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0. तो उस केस में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जिसको आप लिखते हो ए बी साइन थीटा ऑफ एन कैप, तो थीटा क्या हो गया 0, तो साइन 0 इक्वल टू क्या हो गया 0. तो 0 वेक्टर बनेगा, क्योंकि एन कैप का मल्टीप्लाई है, तो दिस योर नल वेक्टर या 0 वेक्टर बनेगा. सेम वे अगर दोनों अपोजिट हो, अगर वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है. क्लियर है? दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी. ऐसे केस में क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180. तो क्या लिखोगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन 180 इंटू एन कैप. अगेन ये 0 इंटू एन कैप आएगा, सो दिस योर 0 वेक्टर या नल वेक्टर, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, अगली प्रॉपर्टी पाते हैं. तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स विद इटसेल्फ इज कॉल्ड द नल वेक्टर. ऑब्वियसली ऐसा होगा, क्यों, ध्यान सुनिएगा. अगर मैं कहूं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, इसका मतलब क्या है, दोनों एक ही वेक्टर है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ 0. इसका मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू साइन 0 एन कैप, और साइन 0 मतलब 0 इंटू एन कैप, तो क्या आ जाएगा, अगेन दिस इज योर नल वेक्टर, यानी कि 0 कैप आ गया. तो वेक्टर ए का खुद के साथ मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो क्या आएगा 0. तो इसका मतलब क्या है, अगर आई कैप क्रॉस आई कैप लिखूं तो क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा ना. सिमिलरली जे कैप क्रॉस जे कैप लिखूं तो ये भी 0 होगा, और के कैप क्रॉस के कैप लिखूं तो ये भी क्या होगा, 0 होगा. आई बात समझ थे. ये प्रॉपर्टी हम आगे में डिस्कस करेंगे, बट अब यहां हमने आपको बता दिया, अगर सेम वेक्टर का खुद के साथ मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 0 होगा. जबकि डॉट में क्या था, आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1 था. आपको याद होगा. आई बात समझ में?
ओके, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, डायरेक्शन की नहीं। अगर मैं कहूं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो आप क्या कहते हो, दिस इज योर ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप को हटाओ, मैग्नीट्यूड तो यही होगा ना, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड मॉड लगाओगे तो कैप हट जाएगा, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा ए बी साइन थीटा। अगर दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, ए बी आएगा, क्योंकि साइन 90 क्या होता है 1। ठीक है, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी इफ बोथ आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल्स यूनिट वेक्टर। इसकी कहानी समझते हैं। क्लियर है? ये कैसे होते हैं ध्यान सुनिएगा। मैंने बताया कि आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0, जे क्रॉस जे इज इक्वल टू 0, के क्रॉस के इज इक्वल टू 0। लेकिन तीन वेक्टर आपके पास है, देयर इज अ आई, देयर इज अ जे, ये यूनिट वेक्टर है, देयर इज अ के। आई मल्टीप्लाई विद जे, आई क्रॉस जे, तो उसका परपेंडिकुलर क्या हो गया के। जे क्रॉस के, जे सीक्वेंस नहीं चेंज करना, जे क्रॉस के इज इक्वल टू क्या होगा आई। आई बात समझे, जे क्रॉस के इज इक्वल टू क्या होगा आई, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई। आई बात समझे। सिमिलरली इसके आगे कहानी बात करते हैं, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई तो क्या आएगा, अगला जे आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक इसको याद करें सबसे आसान तरीका, एक सर्कल ले लो। क्लियर है? यहां बताइए आई, यहां लिखिए जे, और यहां लिखिए के कैप, आई कैप जे कैप एंड के कैप। क्लियर है? तो आई क्रॉस जे आप लिखेंगे आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप, एंड जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई कैप, यस या नो, एंड के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे कैप। अगर आपने सीक्वेंस चेंज कर दिया तो जे क्रॉस आई किया तो ये हो जाएगा माइनस के कैप। मैंने बताया था ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। क्लियर है? सिमिलरली के क्रॉस जे कर दिया आपने, ये हो जाएगा क्या, माइनस आई कैप, एंड आई क्रॉस के कैप कर दिया तो हो जाएगा क्या, माइनस जे कैप। और आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। सिमिलरली के क्रॉस के इज इक्वल टू 0। ये याद रखना है आपको। आई बात समझ में? दिस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमने यहाँ डिटेल में लिख रखा है, यू कैन सी। ठीक है, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, बट जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, या आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। दीज आर द एग्जाम्पल्स। अगली प्रॉपर्टीज बातें हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा। ऐड टू मेमोरी, याद करने का तरीका ये बता दिया। ओके, अब बात करते हैं वेक्टर को कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये बड़ा मजेदार टॉपिक है, ध्यान सुनिएगा। डिटर्मिनेंट्स या और डिटर्मिनेंट्स हम सॉल्व करते हैं इसको। मैथमेटिक्स से एक पार्ट होता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट से हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर वेक्टर ए दिया हो, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के आपको गिवन हो, और बी आपको गिवन हो वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, दीज आर द गिवन। तो हाउ वी कैन फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर है? ऐसे केस में क्या करेंगे, आप एक मॉड टाइप की लाइन ड्रॉ करेंगे बड़ी सी, इसे बोलते हैं डिटरमिनेंट लाइन। यहां लिखेंगे आई कैप, यहां लिखेंगे जे कैप, सॉरी यहां लिखेंगे आई कैप, यहां लिखेंगे जे कैप, यहां लिखेंगे के कैप। क्लियर है? अब ध्यान सुनिए, यहां वैल्यू पुट करेंगे ए एक्स, ए वाई, ए जेड। ध्यान रखना पहले ए है तो पहले ए ही लिखेंगे, बी मत लिख देना गलती से। यहां लिखेंगे बी एक्स, बी वाई, बी जेड, कोई डाउट? ऐसे लिखेंगे, पहला काम। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, मैं स्टेप यहां लिख रहा हूं जिससे कि अगले पेज को हम यूज ना करें। यहां पे अगले स्टेप लिख रहा हूं मैं, ध्यान सुनिएगा। अब क्या करना है, अब आई को ऐसे लिख दीजिए आई कैप, फिर छोटे छोटे दो मोड बना दो, माइनस जे कैप लिखिए, फिर दो मोड़ यहां लगा दो,
फिर यहाँ प्लस के लिखिए, 2 मॉड यहाँ से लगा दो। क्लियर है? यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई है तो आई का पूरा पार्ट छोड़ दो, जे का जो पार्ट है के पार्ट है उसको यहाँ लिख दो। क्या पार्ट है, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, यस नो, आई बात समझे, बी वाई बी जेड। समटाइम माई कंप्यूटर इज हैंगिंग, सो बी वाई एंड बी जेड। क्लियर है? एंड उसके बाद जे के लिए क्या करोगे, जे को छोड़ दोगे एंड आई और के लिखोगे तो बी जेड। क्लियर है? इसमें क्या करोगे, इसके लिए क्या लिखोगे, जे पार्ट छोड़ दो तो क्या बचा, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। ध्यान रखना इस चीज का, ऐसे लिखेंगे हम लोग। क्लियर है? फिर यहां केवल पार्ट को छोड़ दोगे तो क्या लिखोगे, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। आई बात समझ में? मैं दूसरे पेज को यूज करता हूं जिससे कि थोड़ा सा हमारे लिए कंजेस्टेड ना लिखना। ठीक है, दोबारा इसको मैं लिख रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, वी हैव टू राइट, आई लिखेंगे तो यहां लिखेंगे ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। आई वाले पार्ट को छोड़ देंगे, माइनस जी लिखेंगे तो जे वाले पार्ट को छोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। प्लस के जब लिखोगे, अल्टरनेट आई प्लस था, जे माइनस का, फिर के प्लस का, तो यहां लिखेंगे ए वाई नहीं ए एक्स ए वाई, ओके, एंड बी एक्स बी वाई एज इट इज लिख देंगे। अब क्या करना है, ध्यान सुनिए, इसका इस साथ मल्टीप्लाई करिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, इसका इस साथ मल्टीप्लाई करिए, एंड अपोजिट में जब इसका इस साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इस साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सबट्रैक्ट कर देंगे आपस में। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे, यहां आई लिखेंगे, आई कैप, और लिखेंगे ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। आई बात समझ में? ऐसे लिखेंगे, माइनस जे, अगले में क्या लिखेंगे, ए एक्स बी जेड, पहले ग्रीन को मल्टीप्लाई करना है, माइनस रेड को मल्टीप्लाई बी एक्स ए जेड, प्लस के क्या लिखेंगे, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू। क्लियर है? इसके एक क्वेश्चन छोटा सा करते हैं, या क्वेश्चन हम अगले टॉपिक करेंगे, पहले इसको थ्योरी कंप्लीट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन हो, उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना हो तो हाउ वी कैन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, एज यू नो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का अगर मॉड लेते हो तो मैग्नीट्यूड बताता है, दैट इज योर ए बी साइन थीटा। हाँ या ना? तो साइन थीटा क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका मॉड लेंगे डिवाइड बाई ए बी। ए बी का मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। क्लियर? दिस इज योर साइन थीटा। क्लियर है? एंगल निकालने का तरीका। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि एन कैप की वैल्यू क्या होगी, इसे कैसे निकालें, तो आइए समझते हैं, इसी टॉपिक को आगे एक्सटेंड करते हैं यहीं पे। अगर आपसे कहा जाए एन कैप डायरेक्शन बताइए, तो क्या करोगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बताओ आप लोग मुझे। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। हाँ या ना? एन कैप क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन ए बी साइन थीटा। हाँ या ना? और ए बी साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो सीधे सीधे हो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल। क्लियर है? तो हमने देखो वही यहाँ पे किया है, यू कैन सी इन दिस। पहले वाले केस में क्या किया है, साइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, एंड एन कैप के लिए क्या किया है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, और ये सारे कंसेप्ट आप 2-3 बार रिवाइंड करिए, फिर यू हैव कम टू द नेक्स्ट वीडियो विच इज बेस्ड ऑन द numerical based on the cross multiplication or vector multiplication. So thank you everyone, thank you so much. I'm stopping here. Thank you.